अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक हम लेकर आए वो इस बारे में लेकर आए कि क्या वाक़ई हेयर रिमूव लेज़र जो है परमानेंट बाल ख़त्म करता है कि नहीं? क्या हमें किस तरह पता लगेगा कि वाक़ई हेयर रिमूव लेज़र जो है उसने काम करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है? और वाक़ई हमारे बाल ख़त्म हो रहे हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जी हाँ, हेयर रिमूव लेज़र जो है वाक़ई में काम करता है, बाल परमानेंट ख़त्म करता है। पर क्या सूरत-हाल है और किन वजह से हमारे बाल ख़त्म हो रहे हैं और किस तरह हमें पता लगेगा? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब हेयर रिमूव लेज़र है, ये नहीं है कि आपने एक ही दफ़ा लेज़र करवाया और आप लोग कहोगे कि बस एक ही दफ़ा लेज़र करवाने से हमारे बाल ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने इसकी तरतीब रखनी होती है। जो आपका हेयर रिमूव लेज़र करवा रहा है बंदा, ठीक है? तो वो आपको खुद बताएगा कि आप इतने दिनों के बाद आए और आपको रिज़ल्ट इतने दिनों के बाद मिलेगा। ये नहीं है कि जब लेज़र हो गया है, अमूमन दोस्त इसी बात पे शक हो जाते हैं कि लेज़र हो गया, बस विक्स की तरह काम कर दिए कि बस परमानेंट बाल ख़त्म हो गए। ऐसा कुछ नहीं। लेज़र जब हो जाता है, उसके बाद बाल आते हैं। कम से कम आप लोग 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते इंतज़ार करेंगे, आपको खुद ही अंदाज़ा लगेगा कि जो बाल आ रहे हैं, वो झड़ना स्टार्ट हो जाएँगे। जब बाल गिरना शुरू हो जाएँगे, तो आपको पता लग जाएगा वाक़ई रिज़ल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई है। बाल जब झड़ गए हैं तो उसके बाद दोबारा भी आप लेज़र कटवाएँगे कि लाज़मी बात है वो परमानेंट बाल ख़त्म कर रही है। ये नहीं है कि बीच में से बाल छोटे-छोटे निकल आए और आप इग्नोर करेंगे। जब आप इग्नोर करेंगे तो वही बाल थोड़े दिनों में थोड़े बड़े हो जाएँगे। पर वैसे मोटे तो नहीं होंगे जिस तरह पहले बाल थे, पर हल्के से बड़े हो जाएँगे। फिर आप दोबारा करवाएँगे तो उससे वो बाल ख़त्म हो जाएँगे। हाँ, अगर आप नहीं करवाएँगे तो यही बालों के ऊपर आप ब्लेड लगाओगे या मशीन लगाएँगे या कुछ भी विक्स करेंगे या तार से हटाएँगे तो लाज़मी बात है वो बाल आस्ता-आस्ता मोटे होने शुरू हो जाएँगे और बाल दोबारा आना शुरू हो जाएँगे। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप लोग लेज़र करवा कर तरतीब कंटिन्यू रखें और बाल आपके परमानेंट ख़त्म हो जाए। डायग्राम है, डायग्राम की तरफ लेकर जाता हूँ आप लोगों को, वहाँ से आप लोगों को बताता हूँ कि हाँ, किस तरह आप लोगों को रिज़ल्ट महसूस होगा और आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कौन-सी मशीन आपकी स्किन के लिए बेस्ट है या नहीं है, क्यों हमें किस तरह पता लगेगा कि वाक़ई ये वर्क कर रही है हमारे स्किन में या नहीं कर रही है। तो चलो पहले डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैं ले आया हूँ डायग्राम की तरफ, ठीक है? सब आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले जब लेज़र होगा वो रूट तक जाएगा, ठीक है? रूट्स को डैमेज करेगा और कुछ दिनों के बाद, जब मैंने आपको बोला था 2 हफ़्ते के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बाल झड़ना शुरू हो जाए। 2 हफ़्ते हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब जिनके बाल आस्ता-आस्ता बाहर निकलते हैं उसमें टाइम लगता है। जब वो निकल जाते हैं बाल तो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स इट। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाक़ई हमारे बाल झड़ना शुरू हो गया और रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई है। देखिए, जब लेज़र बाल ख़त्म भी कर देता है तो उसके बाद फ़ाइन कच्चे-कच्चे बाल आते हैं, ठीक है? उन बालों के लिए आपको दोबारा से लेज़र करवाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने इग्नोर करना है। अगर आप लोग इग्नोर करोगे तो तब जाकर मसला आप लोग के साथ ये पेश आएगा कि वो जो बाल होंगे वो आस्ता-आस्ता बड़े होंगे और थोड़े से मोटे होना शुरू हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि लाज़मी बात है, आप तार लगाएँगे, विक्स लगाएँगे, ठीक है? स्टेरॉइड क्रीमें इस्तेमाल करेंगे तो वो बाल मोटे हो जाएँगे। उससे ये नुकसान होगा कि वो बाल दोबारा से मोटे होना शुरू हो जाएँगे और आपको रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलेगा जिस तरह आप लोग चाहते हैं। तो उसके लिए आपको बार-बार लेज़र करवाना पड़ेगा जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं कहता कि आपने लेज़र करवाना बस ओके, आपके हेयर ख़त्म हो गए हैं, तो तब तक आपको लेज़र करवाना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है हर एक बंदे पे कि कुछ बंदों के हार्मोन्स सही होते हैं जिसकी वज़ह से रिज़ल्ट एकदम से मिल जाता है। कुछ लोगों के हार्मोन्स में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है? उसमें रिज़ल्ट 19-20 आगे-पीछे हो सकता है। पर आप लोगों ने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। चलो ये बातें तो हो गई, अब मैं आप लोगों को मशीन के बारे में बताता हूँ, ठीक है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने मतलब कैटेगरी रखी हुई है मशीनों की। अमूमन पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमें ख़ुद कहते हैं कि हमें इस वाली मशीन से लेज़र करें या इस वाली से या इस वाली से। तो हम लोग उनकी बात नहीं मानते क्योंकि हम लोग कहते हैं कि आपको रिज़ल्ट चाहिए या आप लोगों ने सिर्फ़ मशीनों के नाम सुने हैं और उसी मशीनों पे आपने काम करवाना है। अगर रिज़ल्ट चाहिए तो जो हम लोग कह रहे हैं वो मशीन इस्तेमाल करें, ठीक है? आपको रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि हमें पता होता है कि यार किसी के फ़ाइन बाल है तो वो किस मशीन से ख़त्म होंगे, किसी के थिक हेयर है किस मशीन से ख़त्म होंगे, उनकी स्किन डैमेज ना हो तो कौन-सी मशीन उसके लिए बेस्ट है, ठीक है? तो उस तरीके से हम लोग
मशीन चलाते हो रिज़ल्ट आती है आप लोग के पास। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहे तो ठीक है, हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का जो बटन है वो लाज़मी दबाएँ, ठीक है? क्योंकि जो भी मेरी न्यू वीडियो आएँगी वो सबसे पहले आप लोग के पास ही आएगी, ठीक है? तो अगर किसी और टॉपिक में बात करनी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लाज़मी मुझे बताएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।